हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड, अगर आपने बीएसएफ एससीएम 2024 वाली वैकेंसी का फॉर्म भरा है तो आप सभी को पता होगा कि 2 सितंबर से हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। और जो उसका एडमिट कार्ड है वो बहुत जल्दी ही जारी होने वाला था। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ तो दोस्तों, बीएसएफ एससीएम की वैकेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा सा अपडेट सामने आ रहा है। जिस भर्ती में शुरुआत में 1752 पोस्ट थी, उस वैकेंसी को अब बढ़ा के 2206 कर दिया गया है। यानी कि वैकेंसी में 454 पोस्ट जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो है ना बहुत बड़ा गुड न्यूज। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इंक्रीमेंट से क्या कैंडिडेट को डायरेक्ट फायदा होने वाला है, कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे आपके सिलेक्शन के चांस कितने % बढ़ जाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसकी तैयारी में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सिर्फ एग्जाम नहीं है, इसके बाद अभी एक और जंग बाकी है। तो सभी टॉपिक पर बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले वैकेंसी को समझ लेते हैं। तो बीएसएफ एससीएम 2024 वाली जो वैकेंसी थी उसमें 1752 पोस्ट आए हुए थे। लेकिन अभी न्यूज़ ये है कि 2206 पोस्ट हो जाएंगे। और अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया है, लेकिन 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि सभी बच्चे एडमिट कार्ड के वेट कर रहे हैं, तो ये जो अपडेट है वो बहुत ही जल्दी आपको सामने देखने को मिल जाएगा। यह नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिक्रूटमेंट में वैकेंसी बढ़ने से सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको पता ही है इसमें टाइपिंग होने वाला है, तो इस बार जो है बच्चों को अधिक से अधिक बुलाया जाएगा। अगर 454 पोस्ट बढ़ती है तो आप सोच के देखो 40 से 50 हज़ार नए बच्चों को भी इसका मौका मिलेगा। अब एक बात को ध्यान से समझिए, वैकेंसी बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा, लेकिन इससे कट ऑफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कट ऑफ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है समझ लेते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट की संख्या, ओवरऑल स्कोर, कैटेगरी वाइज वैकेंसी और जो नॉर्मलाइजेशन होगा, इन सारी चीज़ों का जो है वो प्रभाव पड़ेगा आपके कट ऑफ पे। मान लो पहले वैकेंसी कम थी तो सिलेक्शन भी मुश्किल हो सकता था, लेकिन वैकेंसी बढ़ गई तो जो एडिशनल कैंडिडेट होंगे उनकी भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जो कैंडिडेट पहले बॉर्डर लाइन पे थे उन्हें अब बेहतर उम्मीद रहेगा कि सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लो मार्क्स वाले बच्चे भी अब सिलेक्शन ले जाएंगे। आपको अभी से सिलेक्शन प्रोसेस पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि इस इंक्रीमेंट से कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड, इसका एग्जैक्ट आंसर यही हो सकता है कि जब पेपर हो जाएगा उसके बाद ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अगर वैकेंसी इंक्रीज हो रही है तो उससे जो बाकी बच्चे होंगे उनको भी मौका मिल जाएगा टाइपिंग देने का, और इससे कट ऑफ पे डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है। लेकिन कितने मार्क्स की कमी होगी, कितने बच्चे और ज़्यादा हो जाएंगे ऐसे जो कि टाइपिंग में बैठेंगे, इसका अंदाज़ा तभी लगाया जा सकता है जब आपका एग्ज़ाम हो जाए और उसका जो है रिजल्ट आ जाए। और अगर कोई ऐसा है जो वीडियो के माध्यम से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा है तो समझिए वो आपको गुमराह कर रहा है। उसे फॉलो करने की और उसे इन्फॉर्मेशन लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एससीएम में आगे क्या करना है तो आप सभी को पता ही है कि फिजिकल हो चुका है, रिटर्न भी होने वाला है। और इस बीच अगर वैकेंसी बढ़ने की खबर आ गई तो 15 दिनों के अंदर अंदर आप जितना ज़्यादा हो सकता है अपना स्कोर बढ़ाने पे फोकस करो, क्योंकि टाइपिंग में अगर आप जाते हैं और अगर आपका नंबर अच्छा है तो निश्चित ही इस वैकेंसी को बढ़ने की वजह से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो टाइपिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका नंबर बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो टाइपिंग पे जाके फेल हो जाएंगे। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं भी बैठा था, और उसमें 50 बच्चों में मुश्किल से 2 से 3 बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे थे। तो आप सोच के देखो, एग्ज़ाम से बड़ा प्रेशर तो टाइपिंग का होने वाला है। तो बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट को अब क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि अगर आपने बीएसएफ एससीएम का एग्ज़ाम दिया है तो आज से आपको फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पे करना है। सबसे पहला चीज़ कि जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कैसे बेहतर नंबर लाएँ, और दूसरा चीज़ अपना जो टाइपिंग है उसको किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि जो वैकेंसी बढ़ी है उसका पूरा पूरा और डायरेक्ट फ़ायदा आपको हो। न्यूज़ को सुनने के बाद आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब वैकेंसी बढ़ गई है तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस न्यूज़ को सुनने के बाद आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप और कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत नंबर आपका कम भी आ रहा था मॉक टेस्ट में, तो अब आपका नंबर जो है वो और बेहतर कैसे होगा और किस तरीके से इसका फ़ायदा हम सभी उठाएंगे। और जो ये पोस्ट बढ़ी हैं 454, ये समझ लो कि 454 पोस्ट नहीं बढ़ी हैं, बल्कि कम से कम 50,000 नए बच्चों को भी टाइपिंग देने का मौका मिल जाएगा। आप सभी को पता ही है कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। तो आप सभी इसके लिए तैयार हो जाओ, और यही न्यूज़ देना था। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी और अलग अलग अपडेट आते रहते हैं।